अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो इस टाइम ये है कि इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की जिन तस्वीरों पर पाबंदी थी, तस्वीरें शाया नहीं हो सकती थी, तमाम तर अखबारात के अंदर वो तस्वीर देखी गई हैं, आज के जितने अखबारात हैं। और हेडलाइन क्या बना हुआ है कि इमरान खान ने जिस तरीके से कल अडयाला जेल में कहा कि अब 8 सितंबर को किसी ने जलसे पर जाने से नहीं रोकना। उसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात गए एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत अच्छी खबर, हौसला अफ़ज़ा खबर शेयर की, बहुत अच्छी खबर, जिससे लग ये रहा है कि अदालती रिट थोड़ी बहुत कायम होती दिखाई दे रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी काज़ी साहब की। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक ज़ुबान ज़द-ए-आम था ना कि वो किस तरीके से एक्सटेंशन चाहते हैं। ऑल्दो उन्होंने वो मुबारक सारी केस के दौरान बड़े महान किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, और काज़ी साहब ने जिस तरीके से कहा है कि मैं काज़ी भी नहीं बनना चाहता था, मैं जज नहीं बनना चाहता था, यानी एक जानिब वो कहते हैं मैं काज़ी नहीं बनना चाहता था क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी वाला ये काम है, लेकिन दूसरी जानिब एक्सटेंशन ज़रूर लेना चाहते हैं। एक्सटेंशन के बड़े हामी हैं। मुझे काज़ी साहब को सुन के ना अक्सर वो शेर याद आ जाता है। वो किसी ने बड़ा खूब कहा था, कुछ ऐसा ही है लुबे-लुबाब कि हसद की आग में जलकर क्या मिला तुमको? जलना ही था तो चिरागों की तरह जलते। यानी काज़ी साहब का अगर आप पूरा टेन्योर ये चीफ जस्टिस होने के बाद उठाकर देखें ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा एक डिफरेंट काज़ी फ़ायज़ ईसा, और उससे पहले जो एक काज़ी फ़ायज़ ईसा था वो अलग काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब थे। तो अगर आप इनका ये उठा के पूरा दौर देखें तो इन्होंने सिवाय एक जमात के, सिवाय आम आवाम की एक विल के, उस चीज़ से हसद करने से, उस चीज़ को टारगेट करने के अलावा इन्होंने पूरे करियर में कुछ नहीं किया। और अब एक्सटेंशन के हामी, एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद, अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकते, और बाकायदा तौर पे ये ज़ुबान ज़द-ए-आम था, लेकिन अब काज़ी साहब खुद मुतालबा कर बैठे हैं अपनी ज़ुबान से, अपने अपने अल्फाज के ज़रिए कि किस तरीके से उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। नजम सेठी साहब, हम सब जानते हैं कहाँ की खबर इनके पास होती है, किसके ये गैर सरकारी तर्जुमान माने जाते हैं। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने बाकायदा तौर पे जो है वो एक पैगाम भिजवाया। अच्छा, काज़ी साहब को हम सब जानते हैं, हमने देखा है कभी वो अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, कभी वो वकील बन जाते हैं, कभी वो जज, यानी उनका बस नहीं चलता अदालती समाअत प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी प्रोसीजरल कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, कि उसके दौरान वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी बने, जस्टिस मुनीब अख्तर भी बने, जस्टिस अतहर मीर, यानी वो कहते हैं कि सबके सवालों के जवाब मैं दूँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ बस वही पत्थर पर लकीर है, मैं कानून और आइन जानता हूँ, मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट बात करता हूँ, मेरे होते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हमलावर नहीं हो सकता। सो कादी साहब जो एक ही टाइम में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, उन कादी साहब के हवाले से नजम सेठी साहब की खबर ये है, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि कादी साहब ने बाकायदा तौर पे हुकूमत को पैगाम भेजा है कि अगर हुकूमत चाहती है कि मैं मजीद रहूं अपनी कुर्सी के ऊपर, मुझे एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि लगे कि पार्लियामान की तरफ से हुआ है, ना कि ये लगे कि मेरी जानिब से कुछ किया गया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि ऐसा तासुर ना जाए कि मेरे लिए किया जा रहा है, बल्कि तासुर जाए कि ये सबके लिए, ये इस वक्त पूरे निज़ाम की नेसेसिटी है, पूरे निज़ाम की ज़रूरत बन गई है। जैसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी से हट गए तो निज़ाम जो है वो बिल्कुल यूं एक, अभी ऑलरेडी ट्रैक से हिला हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, पूरा गिर के धड़ाम नीचे गिर जाएगा। सो काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक नेसेसिटी है, ये तासुर जाएगी, ये सबके लिए हो रहा है। और इसी हवाले से पीर वाले रोज़ एक बारीक वारदात के हवाले से सुना जा रहा है कि डाली जाने जा रही है। जो हुकूमती सहाफ़ी हैं वो जुडिशल पैकेज का दावा कर रहे हैं कि पीर वाले रोज़ कोई शायद ऐसी करारदाद कौमी असम्बली के अंदर या कोई ऐसी चीज़ लाई जाएगी जबकि अक्सरियत मौजूद नहीं है कि कोई अमेंडमेंट कर सके, लेकिन देखते हैं अब किस तरफ जाता है मामला। सो कादी साहब के हवाले से ये बड़ी खबर, और नजम सेठी साहब का दावा, तो अब देखते हैं काजी साहब इस पे कोई क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काजी साहब के एक्शंस बहुत कुछ बताते हैं। वो खुद भी कह रहे हैं इंसान का कॉल और फेल बहुत कुछ बताता है, तो ये वाज़ेह हो रहा है। कल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बड़ी खबर शेयर की। 3 जो एब्डक्टेड पीपल थे, जो एब्डक्टेड पर्सन्स थे, अगवाशुदा लोग थे, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी वजह के बगैर उठा लिया जाता है, उन लोगों को भी जो दफ्तर में उनके काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, जिनका रिस्क जुड़ा है, उनको भी। फैजान मलिक साहब, जिनके वालिद ने खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आह भरी दास्तान सुनाई और कहा कि मुझे फांसी पर लटका दें जज साहब, मेरी बीवी इतने उम्र की है, मैं इतने उम्र का हूँ और हम खत्म हो चुके हैं, वो भी वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे, इनके बारे में बहुत सुना गया है कि बहुत अच्छे हम्बल इंसान, मलिक रिजवान, इनको भी उठाया गया था और इनके भाई मलिक नुमान को भी उठा लिया गया था आफ्टरवर्ड्स। मलिक रिजवान इज बैक आफ्टर 48 डेज, यानी 48 दिन, लगभग 1.5 महीने के बाद वापस आ चुके हैं ये तीनों लोग। ये एक अच्छी इसका इब्तिदा कहा जा सकता है। इसको आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इस कड़ी को जोड़ा जा सकता है जो कहा गया है कि इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट ने रब्ता किया है, क्योंकि हुकूमत की वक़्त नहीं है, ना इस हुकूमत से खान रब्ता करेगा। कल खान ने सहाफ़ियों को कहा भी कि मैं फॉर्म 47 वाले सेटअप से कोई बात नहीं करूंगा। सो हुकूमत ने रब्ता नहीं किया खान से, एस्टैब्लिशमेंट ने रब्ता किया। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं मिन्नतें तरले की कि ये अभी अभी ये जलसा रहने दें। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं अली मीन गंडापुर को धमकियाँ दी गई कि अगर आए इस्लामाबाद,
अपना काफिला लेके, तो 9 मई दोबारा से होगा। सो इस किस्म की तमाम तर बातें। अब उम्मीद ये की जा रही है कि अज़हर मशवानी के भी भाई जितने भी अबडक्टेड लोग हैं सब रिहा हो जाएं। अज़हर मशवानी के भाइयों के हवाले से तो बाकायदा तौर पे अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग है। अदालत ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुल्क का जो एग्जीक्यूटिव है वो भी इस मामले को कभी सीरियस लेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हुकूमती जवाब को मैं कमजोर समझता हूँ। यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कहा है, और उन्होंने कहा उम्मीद नहीं कि एग्जीक्यूटिव भी इन मामलात को सीरियसली लेगा। खबर ये भी अदालती के अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अदालती तातीलात पर जा रहे हैं, जो गालिबन 10 सितंबर को खत्म हो रही हैं। अब इनके बाद केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन देखेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जुडिशल पैकेज के हवाले से भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस्लामाबाद से जो एक और बड़ी खबर मेरे पास है, या आप कह लें कि जो अफसोसनाक है, कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो आपकी मईशत का क्रक्स बयान कर देती हैं। वो मैं आपके सामने जाते जाते रख चलूं कि अभी हो क्या रहा है, अभी हम कौन से दहाने पर खड़े हैं। स्टार्टअप पाकिस्तान की खबर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन पाकिस्तान कैन इंक्रीज मोर देन हाउस रेंट्स, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से ज्यादा होंगे। ऑलरेडी हुए हुए, मजीद इनके बढ़ने का खतरा है। और ये ब्लूमबर्ग भी अब रिपोर्ट कर रहा है कि घरों के किराए लोग इतने नहीं दे रहे, जो गरीब लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, एक एक कमरे के घरों में रह रहे हैं, जहाँ पर अटैच एक ही वॉशरूम, एक ही किचन, कितने कितने लोग एक कमरे में, लेकिन अब उनके उस कमरे से ज्यादा, अब उनकी उस रहने वाली छत जो आपके सर में होती है उससे ज्यादा वो बिजली के बिल अदा करेंगे। पंजाब में, हम न्यूज की खबर, पंजाब में 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद, लाखों मजदूर बेरोजगार। एक और खबर, पेट्रोल कंपनी टोटल हैज सोल्ड इट्स शेयर्स एंड सेड गुड बाय टू पाकिस्तान। जो टोटल कंपनी है वो अपने शेयर्स बेच चुकी है और पाकिस्तान को बाय बाय टाटा कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स दी हुकूमत ने, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू शट डाउन यूटिलिटी स्टोर्स अक्रॉस कंट्री। पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स जो गरीबों की एक, आप कह लें, एक उम्मीद होते थे, वहां से मिलता तो हमारे मुल्क में वहां भी मैनेज कभी कुछ नहीं किया गया, बट स्टिल प्राइसेस कम के ऊपर यूटिलिटी स्टोर से लोग फायदा उठाते थे, पूरे मुल्क में बंद कर दिए गए। मुझे तो कभी कभी लगता है इस हुकूमत को कोई बदला लेने के लिए आवाम के ऊपर कोई कोई डाइन, वो कहते हैं ना, दान आदिल साहब, मुसल्लत करने के लिए लाया गया है। सियासत डॉट पीके की खबर है, मकामी ऑटो मोटर सेक्टर की बड़ी कंपनी मिल्लत ट्रैक्टर्स ने प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया। प्रोडक्शन प्लांट्स बंद, पेट्रोल पंप्स बंद, आपकी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही थी, नौजवान लाखों अरबों उससे कमा रहे थे, अच्छी खासी अर्निंग थी उन लोगों की घर बैठे बैठे, और ये बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे थे पाकिस्तान को, वो बंद। यानी ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। अगर इन हालात के बाद भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स ना लिए जाएं, इन हालात के बाद भी अगर इंगेज ना किया जाए मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात और उसके लीडर को, तो बड़ा अफसोस है। फिर न जाने कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है और न जाने कौन सी जिद है। सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मजीद अपडेट्स आपको देंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह की बात।